हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, एमपी जीके के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की दूसरे पार्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरे 100 क्वेश्चन आपको समझाए हैं विद डिटेल। तो यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लें, वो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और सीरीज मॉडल टेस्ट की मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसमें मैं फटाफट आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आप यदि मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आंसर जरूर लिखें, और यदि नहीं आते हैं तो आप डिटेल वीडियो भी मेरे देखें एमपी जीके के मैं ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल भी आपको समझाया है। और साथ में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव की ये दूसरी सीरीज है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और तैयारी भी हमारी अच्छी हो जाती है। तो चलिए टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आप पढ़ें। पहला क्वेश्चन क्या है, सब लोग पढ़ें। मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह कहां स्थापित किया जा रहा है? ये आपका पहला प्रश्न है। मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह कहां स्थापित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका बीना, दूसरा ऑप्शन है आपका भांडेर, तीसरा ऑप्शन है आपका छिंदवाड़ा और चौथा ऑप्शन है आपका जबलपुर। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? ये जो भांडेर है, भांडेर आंसर इसका एकदम सही है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है शिवपुरी में कौन सा खजाना है, कारखाना है। शिवपुरी में आपका कौन सा कारखाना है, काय का कारखाना आपका शिवपुरी में लगा है? कारखाना बताना है आपको। शिवपुरी में सूती कपड़ों का है, कत्थे का है, या इस्पात का है, या चूने का है? तो शिवपुरी में कारखाना काय का है दोस्तों? वो है आपका कत्थे का। शिवपुरी में कारखाना किस चीज का है, क्या चीज बनता है शिवपुरी में? कत्था। इसके बाद आगे बढ़े हम। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहां है? आपको यह बताना है कि लाख कहां बनता है। करसी रोड में, पेंड्रा रोड में, उमरिया में, या रीवा में? तो दोस्तों लाख बनाने का कारखाना किस जगह पे है? वो है आपका उमरिया। इसके बाद आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस वन उपज में बीड़ी बनाई जाती है? तो आपको यह बताना है कि बीड़ी किस चीज से बनती है। तो बीड़ी आपकी कैसे बनती है? सीधा आप देख ले, तेंदू पत्ता से क्या बनाई जाती है आपकी बीड़ी। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपका लिखा हुआ है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कौन सी गैस रिसने से गंभीर दुर्घटना हुई थी? मतलब भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव आपका हुआ था? क्लोरीन का, मेथीन का, या मिथाइल आइसोसाइनेट का, या आपका एक और ऑप्शन है इसमें फास्फीन का? तो दोस्तों यहां सा ऑप्शन होगा जी। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? सा। तो आपको देख लेना है। तो ये मीथाइन आइसोसाइनाइड गैस का ही रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल में, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद आपका कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान है, वो किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। तो आपको याद है कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान कहाँ है? पहला ऑप्शन मंडला है, दूसरा ऑप्शन आपका खंडवा है, तीसरा ऑप्शन आपका बालाघाट है और चौथा ऑप्शन आपका क्या है? जबलपुर। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान के बारे में आप सब जानते हैं। किस जिले का राष्ट्रीय वन उद्यान है आपका? मंडला जिले का राष्ट्रीय वन उद्यान है। साथ में
कान्हा किसली जो राष्ट्रीय वन उद्यान है वो मध्य प्रदेश का प्रथम वन उद्यान है जो आपका बेडरी प्रजाति के हिरण के लिए क्या है, विख्यात है। कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय वन उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान है, किस जिले में है, तो मंडला जिले में है। और ये क्यों विख्यात है, क्योंकि यहाँ पे बेडरी प्रजाति का हिरण जो है उसको क्या दिया गया है यहाँ पे, संरक्षण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान ये मध्य प्रदेश का है, कॉर्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान, माधव राष्ट्रीय वन उद्यान या आपका बांधवगढ़, तो ये सब आपके मध्य प्रदेश के। केवल बाजो कॉर्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान है वो आपका उत्तराखंड का है। किस राज्य का है ये, उत्तराखंड का। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय वन उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान, जो कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में नहीं है। बल्कि कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान आपका मंडला जिले में आता है, ये देख लिया। माधव राष्ट्रीय वन उद्यान ये भी है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय वन उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय वन उद्यान ये आपका शेरों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़े, गांधी सागर विद्युत केंद्र की निम्नलिखित में से क्या स्थिति है। जो गांधी सागर विद्युत केंद्र है वो किस चीज पे चलता है, जल विद्युत केंद्र है, डीजल विद्युत केंद्र है, तापीय विद्युत केंद्र है या आणविक केंद्र है। तो जो आपका गांधी सागर विद्युत केंद्र है वो क्या है, जल विद्युत केंद्र है एक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अब तक का। सीधी को जानते हैं हम या सिवनी को जानते हैं, जबलपुर को या पाथाखेड़ा को जानते हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन है, ऊर्जा राजधानी। तो सीधी को हम ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान विद्युत क्षमता लगभग कितनी है, मध्य प्रदेश में अभी कितनी विद्युत का उत्पादन होता है ये बताना है। 1500 मेगावाट पहला ऑप्शन है, 1600 मेगावाट, 2900 मेगावाट या 1480 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है 1480 मेगावाट विद्युत क्षमता भी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत उत्पन्न होती है, 1480। इसके बाद मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय आपका कहाँ है, ये बताना है आपको कि मध्य प्रदेश का जो वित्त निगम है उसका मुख्यालय आपका कहाँ है। पहला ऑप्शन भोपाल है, ग्वालियर है या जबलपुर है या इंदौर है। तो वित्त निगम का मुख्यालय अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि जो वित्त निगम का मुख्यालय वो कहाँ है आपका, वो है आपका इंदौर में। किस जगह पे है दोस्तों, इंदौर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य है, दूसरा मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश देश का लगभग 11.1% है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, दावी बिल्कुल सही है। आपको इनमें से कथन गलत बताना है कि गलत कथन इसमें से कौन सा है। तो सा कथन इसका एकदम गलत है। जो लिखा हुआ है राज्य का क्षेत्रफल देश का लगभग 11.1% है, ये आपका गलत ऑप्शन है। इसके बाद में है सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ है, देवास में, इंदौर में। आगे ऑप्शन देखते हैं कौन है इसमें। सिक्योरिटी पेपर मिल बताना है दोस्तों, इसमें 2 और ऑप्शन है, जिसमें से एक है होशंगाबाद और दूसरा है आपका सतना। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ मिलता है आपका, होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ मिलता है, होशंगाबाद में। इसके बाद देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन आपका। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है धूपगढ़, दूसरा है सिगार,
तीसरा है गुरु शिखर, या चौथा ऑप्शन है आपका जानापाव। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है आपका धूपगढ़, जिसमें पचमढ़ी क्षेत्र भी आता है। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश राज्य में ऋतु विधेयशाला कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान से पढ़ना है इन्हें। मध्य प्रदेश में ऋतु विधेयशाला कहाँ है? उज्जैन में, जबलपुर में, पचमढ़ी में या इंदौर में? तो दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में ऋतु विधेयशाला कहाँ है। तो कहाँ है आपकी ऋतु विधेयशाला, आपको ये बताना है। तो ऋतु विधेयशाला आपकी किस जगह पे है? इंदौर पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदयगिरी की प्रसिद्ध दर्शनीय गुफाएं कहाँ हैं? विदिशा में है, भोपाल में है, सागर में है, सतना में है, कहाँ है बताएं आप। तो उदयगिरी की जो प्रसिद्ध दार्शनिक गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ हैं? विदिशा में। आगे बढ़ते हैं हम, चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है। एक तो चंदेरी का जो किला है वो बहुत फेमस है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जिसमें खूनी दरवाजा है। और चंदेरी इन ऑप्शनों में से देख लेते हैं, रेशम के लिए, साड़ियों के लिए, ऊनी वस्त्रों के लिए, या सूती व जरी के लिए। तो दोस्तों जो चंदेरी है वो साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, महेश्वर में शस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो दोस्तों आपको बताना है कि महेश्वर में जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो कहाँ है। तो आपका वो द आंसर ही सही है, कहाँ है जी? नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है जी? कल भी पढ़ा था अपन ने, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। आपको याद हो तो जरूर टिक करें इसमें। उज्जैन में है, रतलाम में, मंदसौर में और या दुर्ग में। तो जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो आपका कहाँ है? मंदसौर में है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है दोस्तों? मंदसौर में। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखें, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सागर से, बैतूल से, खंडवा से या आपका जबलपुर से? तो कल भी देखा था कि ताप्ती नदी जो है आपकी वो कहां से निकलती है? बैतूल से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात किस जिले में है? जबलपुर में है, शहडोल में है, रीवा में है या मुरैना में है? तो आपको दोस्तों बताना है कि चचाई जलप्रपात जो है वो आपका कहां है। तो कहां है चचाई जलप्रपात बताएं आप लोग। चचाई जलप्रपात है आपका रीवा में। और किस नदी पर है चचाई जलप्रपात? बीहड़ नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? आपको ये बताना है कि सबसे पहला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का कहाँ है? इंदौर में है, सागर में है, जबलपुर में है या उज्जैन में है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो आपकी किस जगह पे है? वो है आपकी सागर में। सागर जिला है वहां पे है, सागर में ही है, लोकल में। सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर कहाँ है आपका? सागर में। आगे बढ़े यदि हम आगे, अगला है मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? टीकमगढ़, खंडवा, राजगढ़ या दतिया? तो आप बताएं गांजे का उत्पादन किस जिले में होता है? तो गांजे का उत्पादन होता है आपका खंडवा जिले में। इसके आगे आए यदि हम, भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है भोपाल में, छिंदवाड़ा में, जबलपुर में या बैतूल में? तो आपको बताना है वन प्रबंधन संस्थान आपकी कहाँ है। तो वन प्रबंधन संस्थान आपकी कहाँ है? भोपाल में। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश में अंबेडकर शोध संस्थान कहाँ है? ये बताना है मध्य प्रदेश में अंबेडकर शोध संस्थान कहाँ है? बालाघाट में, रीवा में, महू में या छतरपुर में? तो दोस्तों अंबेडकर जी का जन्म आप जानते हैं
कि महू में हुआ था, तो अंबेडकर शोध संस्थान भी आपका कहाँ है, महू में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें लिखा हुआ है भारत भवन कहाँ है। तो दिल्ली में, और बा है आपका ग्वालियर में, सा है आपका इंदौर में, और डी है आपका सा है भोपाल, और डी है आपका इंदौर। तो भारत भवन कहाँ है दोस्तों, भोपाल में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित करने की योजना है, पीथमपुर, इंदौर, भोपाल या मंडदीप। तो शुष्क बंदरगाह के बारे में आपको बताना है कहाँ है। तो शुष्क बंदरगाह आपका किस जगह पे स्थापित किया जाना है, पीथमपुर में। एक और क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क की स्थापना कहाँ की गई। आपको ये बताना है कि रेप्टाइल पार्क कहाँ है। 28 नंबर क्वेश्चन है ये, रेप्टाइल पार्क आपका कहाँ है, पन्ना में है, भोपाल में है, ऑप्शन में कान्हा, भोपाल, पन्ना या खरगोन। तो दोस्तों जो रेप्टाइल पार्क है ये एक प्रकार का विशेष अभ्यारण्य है जिसमें आपका घड़ियाल को संरक्षण दिया गया है रेप्टाइल पार्क में, वो कहाँ है आपका, पन्ना में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में बोटनिकल गार्डन कहाँ है, ये बताना है। बोटनिकल गार्डन आपका कहाँ है मध्य प्रदेश में, इंदौर में है, या आपका सैलाना में है, भोपाल में है या बालाघाट में है। तो आपको बताना है कि बोटनिकल गार्डन कहाँ है, तो वो है आपका इंदौर में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, ग्वालियर में, भोपाल में, झाबुआ में या धार में। तो आपको बताना है कि मानव संग्रहालय आपका कहाँ है। तो कहाँ है मानव संग्रहालय आपका, भोपाल में। आगे बढ़े आप लोग, 31 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, पल्लवों ने, मौर्यों ने, चंदेलों ने या चोलों ने। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेलों ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें लिखा हुआ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। आपको यह बताना है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय वन उद्यान किस जिले में है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय वन उद्यान ऑप्शन में छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका होशंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है पन्ना और चौथा ऑप्शन है श्योपुर। तो आपको बताना है सतपुड़ा राष्ट्रीय वन उद्यान किस जिले में है। तो कहाँ है सतपुड़ा राष्ट्रीय वन उद्यान आपका, होशंगाबाद में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र पर स्थापित किया गया, किस जिले में पहला परिष्करण केंद्र रत्न परिष्करण केंद्र स्थापित किया गया, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर। आपको ये आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका आपका जबलपुर है। आगे लिखते हैं कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है। आपको ये बताना है जो कैमूर है वो क्यों प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए या पॉटरीज के लिए। तो कल भी मिला था दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कि कैमूर में किस चीज का उत्पादन होता है आपका, सीमेंट का। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में शक्कर के लिए कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है। शक्कर का उत्पादन कहाँ होता है ये बताना है आपको, डबरा में, कटनी में, नागदा में या आपका भोपाल में। तो शक्कर के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है आपकी, डबरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बीना में, गुना में, मंडदीप में या देवास में। आपको ये बताना है कि तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, बीना में। अगला पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का संयंत्र किस जिले में है, मंदसौर में, गुना में, मुरैना में या नीमच में। तो नेशनल फर्टिलाइजर का संयंत्र बताना है आपको कहाँ है। तो वो आपका है नेशनल फर्टिलाइजर का
संयंत्र गुना में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में स्लेट पेंसिल उद्योग कहाँ स्थापित है? मंदसौर में, रतलाम में, कटनी में या आपका सतना में? तो आपको सही आंसर बताना है, क्या होगा इसमें? तो स्लेट पेंसिल उद्योग कहाँ है आपका? मंदसौर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय किस नगर में स्थापित है? ग्वालियर में, जबलपुर में, भोपाल में या इंदौर में? तो दोस्तों दंत चिकित्सा महाविद्यालय आपका किस जगह पे है? वो है आपका इंदौर जिले में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल निम्नलिखित में से कहाँ है? महू में, रीवा में, भोपाल में या ग्वालियर में? आपको ये बताना है सैनिक स्कूल आपका। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो आपका रीवा में है, किस जगह पे है? रीवा में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश के किस जिले में कच्चे लोहे का सर्वाधिक भंडारण होता है? नरसिंहपुर में होता है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन है आपका, या जबलपुर में? तो कच्चे लोहे का सर्वाधिक जो भंडारण होता है वो किस जगह पे होता है आपका? जबलपुर में ही। तो ये दो ऑप्शन में से आपका सही है, जबलपुर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? जबलपुर में, रीवा में, सागर में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में होगा, इसलिए इसमें से कोई आंसर नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में कहां से कहां चलती है? तो आप सब जानते हैं जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो कहां से कहां चलती है मध्य प्रदेश में? इंदौर से रतलाम जाती है, रतलाम से उज्जैन जाती है, ग्वालियर से भोपाल जाती है, इंदौर से। तो दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस वैसे तो आपकी भोपाल से दिल्ली तक जाती है, लेकिन केवल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो भोपाल से ग्वालियर तक जाएगी, या ग्वालियर से भोपाल कह सकते हैं आप। लेकिन जो शताब्दी एक्सप्रेस है आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, पूरी एसी ट्रेन है, जो आपकी भोपाल से कहां जाती है? दिल्ली तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में एचएमटी का कारखाना आपका कहां है? मध्य प्रदेश में एचएमटी का कारखाना कहां है ये बताना है आपको। तो एचएमटी का कारखाना कहां है? ऑप्शन पढ़ लें आप लोग। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है भोपाल, देवास, पीथमपुर या बैतूल। तो आपको सही आंसर बताना है एचएमटी का कारखाना कहां है आपका? बैतूल में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान से पढ़ें। राजा मान सिंह ने गुजर महल किसके लिए बनवाया था? मृगनयनी, रूपमती या कामलावती या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको ये बताना है। तो दोस्तों मृगनयनी नाम के लिए बनवाया था, और मृगनयनी एक कथा भी लिखी राजा मान सिंह के बारे में, जिनका राजवृंद कल पढ़ा था अपन ने एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है? भोपाल में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है या जबलपुर में है? तो क्या होगा इसका सही आंसर आपका? इंदौर। अगला देखते हैं, देश का 10वां एवं प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिसर्च केंद्र किसे घोषित किया गया? कान्हा-किसली को, पचमढ़ी को या बांधवगढ़ को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? पचमढ़ी को। अगला है, मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ है? न्यूज कहाँ छपती है? नेपानगर में या पुनासा में या होशंगाबाद में, या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूज प्रिंटिंग कहाँ है आपकी? नेपानगर में। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो केसली मंडला, नहीं, धार, सिवनी। हाँ, तो तांबा आपको पता है, अच्छे से याद है, मलाजखंड बालाघाट में आपका तांबे का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें लिखा हुआ है प्रदेश के किस जिले में
असीरगढ़ का किला स्थित है। असीरगढ़ का किला कहाँ है? बैतूल में है। पहला ऑप्शन आपका इसमें बैतूल दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपका क्या? खंडवा, बुरहानपुर या पन्ना। तो आपको सही आंसर बताना है असीरगढ़ का किला कहाँ है, तो वो है बुरहानपुर में। बाणसागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? केन में, नर्मदा में, इंद्रावती में या सोन में? तो बताएं दोस्तों, बाणसागर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो वो है आपकी सोन नदी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन की डिजाइन तैयार की थी, किसने की थी? विधानसभा भवन की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। श्री आर.सी. विश्वकर्मा ने या श्री चार्ल्स कोरियान ने या श्री डी.एन. भट्टाचार्य ने या उपरोक्त सभी ने? तो सब तो नहीं हो सकता है, किसी एक ने इसकी डिजाइन दी होगी। तो आपको बताना है, सॉरी, इन सब में से दा ही आंसर इसका सही है, मतलब इन सब लोगों ने मिलकर डिजाइन तैयार की थी। आगे बढ़ते हैं। नए विधानसभा भवन का नाम क्या रखा गया है? तो नया जो विधानसभा भवन है उसका नाम क्या रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू भवन या राजीव गांधी भवन या शाह इसमें इंदिरा गांधी भवन या राजभोज? तो दोस्तों नया जो विधानसभा भवन है उसका नाम आप क्या रखा गया है? इंदिरा गांधी भवन। एक और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम देख लेते हैं 54 को। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पूर्ण साक्षरता जिला घोषित किया गया? भोपाल या आपका जबलपुर, नरसिंहपुर या सागर? तो पूर्ण आपका साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? वो है आपका नरसिंहपुर। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।